तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि उन दोनों को वहाँ पर एक बॉक्स मिल चुका था। जब वो बॉक्स ओपन करते हैं तो उसके अंदर एक बॉल था जिससे वो दोनों काफी ज्यादा खुश हो चुके थे। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें लुओ फेंग के स्पेसशिप का सीन दिखाया जाता है जो कि काफी तेजी के साथ में अर्थ की तरफ बढ़ रहा था। इसके बाद हमें स्पेसशिप के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमें लिसन को दिखाया जाता है जिसने अपने हाथ में एक चिप को पकड़ा हुआ था और वो काफी ज्यादा सोच रहा था। जहाँ पर हमें उन दोनों बंदों को दिखाया जाता है जो कि कहते हैं कि तुम्हें इसका यूज करना चाहिए। लिसन भी उसको एक्टिवेट कर देता है जिसकी वजह से वहाँ पर एक कवच बन जाती है और वहाँ पर एक आवाज आना स्टार्ट कर देती है जो कि कहती है कि मैं आजाद हो गया। और वहाँ पर बू आ चुका था। अब इसको देखकर वो सभी काफी ज्यादा हैरान हो चुके थे और इसके बाद वो कहते हैं कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जहाँ पर हमें वू को दिखाया जाता है जो कि कहता है कि तुम्हें इसके बारे में नहीं पूछना चाहिए और कहता है कि यहाँ पर कोई टैलेंटेड बंदा है जिसने मेरे मास्टर के पावर को इनहेरिट किया है, तो मैं उसे खोजने के लिए आया हूँ। और इसके बाद वो कहता है कि क्या वो तुम हो, क्या वो तुम हो, क्या वो तुम हो, या फिर जो वीडियो देख रहा है वो तुम हो। और इसके बाद वो एआई के पास में जाता है। एआई उसको लिसन के बारे में बता देता है जिसके बाद वो लिसन के पास में जाता है और उसको चेक करना स्टार्ट कर देता है और कहता है कि सच में तुम काफी ज्यादा टैलेंटेड हो। और इसके बाद वो उसको बिजली का झटका दे देता है और इसके बाद वो कहता है कि ठीक है, आज के बाद मैं तुम्हें ट्रेन करूंगा। जहाँ पर हमें लिसन को दिखाया जाता है जो कि कहता है कि आखिर तुम कैसी बातें कर रहे हो, आखिर मैंने तुम्हारे मास्टर के इनहेरिटेंस को कैसे पा लिया। जहाँ पर हमें वू को दिखाया जाता है जो कि बताता है कि मेरे मास्टर के जो भी इनहेरिटेंस थे वो सभी उसी चिप के अंदर थे जिसको तुम कल्टीवेट कर रहे थे। और इसके बाद वो वहाँ पर काफी सारे स्किल को निकाल लेता है और इसके बाद वो लिसन से कहता है कि आज के बाद मैं तुमको इन सभी को सिखाने वाला हूँ। और इसके बाद वो लिसन से कहता है कि तुम्हें मेरे साथ में आना चाहिए और इसके बाद वो उसको लेकर वहाँ से जाना स्टार्ट कर देता है। पर तभी बबाता आकर लिसन को पकड़ लेती है। वो लिसन को खींचने की कोशिश कर रहा था पर वो उसको खींच नहीं पा रहा था। अब उन दोनों के झगड़े की वजह से लिसन की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। वो अपने दोनों भाइयों से मदद मांगता है पर वो दोनों मना कर देते हैं। बबाता भी काफी गुस्सा हो चुकी थी और इसके बाद वो कहती है कि बूढ़े कमीने कहीं के, तुम तो यहाँ पर चोर हो, तुम मेरे प्लेनेट के सदस्य को चुरा रहे हो। जिससे वो बंदा काफी गुस्सा हो चुका था और इसके बाद वो कहता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे चोर कहने की। और जब वो बबाता को देखता है तो वो काफी हैरान हो चुका था और इसके बाद वो कहता है कि तुम भी तो मेरी ही तरह हो। बबाता कहती है कि हाँ, मैं तुम्हारी तरह हूँ पर मैं काफी ज्यादा एडवांस हूँ। और इसके बाद वो कहती है कि ये जो बंदा है वो मेरे प्लेनेट का सदस्य है तो तुम इसको मेरे पास से नहीं ले जा सकते हो। जहाँ पर हमें वू को दिखाया जाता है जो कि बबाता से कहता है कि भले ही तुम काफी ज्यादा एडवांस हो पर मैं काफी ज्यादा पुराना हूँ और मेरे पास में काफी ज्यादा ज्ञान है। तो अगर तुम लिसन को मेरे हवाले कर देती हो तो मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हें सारा ज्ञान दे दूंगा। बबाता काफी ज्यादा नखरा करना स्टार्ट कर देती है। जहाँ पर हमें वू को दिखाया जाता है जो कि अपने ज्ञान को एक्टिवेट कर देता है। बबाता से भी नहीं रह जाता है और इसके बाद वो ज्ञान को लेना स्टार्ट कर देती है जिसको पाने के बाद बबाता काफी ज्यादा खुश हो जाती है। और इसके बाद वो कहती है कि सच में ये तो काफी ज्यादा अच्छा था। जहाँ पर हमें वू को दिखाया जाता है जो कि बबाता से कहता है कि बबाता तुम्हारा हो गया हो तो क्या मैं लिसन को ले जाऊँ। जहाँ पर हमें बबाता को दिखाया जाता है जो कि कहती है कि हाँ, तुम इसको ले जा सकते हो। और इसके बाद वो कहती है कि वैसे भी हमारे पास में टीचर की कमी है तो हमारे प्लेनेट के किसी बंदे को टीचर मिल जाती है तो ये काफी ज्यादा अच्छा होगा। और वैसे भी मैं इसकी वजह से काफी ज्यादा खुश हूँ क्योंकि मेरे बंदे को अगर कोई बंदा चूज नहीं करता है तो इसका मतलब ये है कि मेरा बंदा कचरा है। पर तुमने यहाँ पर मेरे बंदे को चूज किया है जिसकी वजह से मुझे लगता है कि मेरा जो बंदा है वो काफी ज्यादा टैलेंटेड है। तो ठीक है, तुम इसको कल्टीवेट करवा सकते हो। वहीं हमें लुओ फेंग को दिखाया जाता है जो कि वू के पास में आता है और वो उसे बताता है कि ब्रोलिन के हाथों में तीनों पासवर्ड लग चुके हैं जिसकी वजह से वो काफी आसानी के साथ में इनहेरिटेंस वाले क्रिस्टल को पा लेगा। और इसके बाद वो पूछता है कि उसके अंदर कैसा इनहेरिटेंस है। जहाँ पर हमें वू को दिखाया जाता है जो कि उन सभी से कहते हैं कि तुम सभी को टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। अगले सीन में हमें उन दोनों बंदों को दिखाया जाता है जिन्होंने वहाँ पर क्रिस्टल को निकाल लिया था। जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि जो ग्रैंडफादर था उसको एक्टिवेट कर देता है। अब उसके ऐसा करते के साथ ही वहाँ पर एक पोर्टल ओपन हो जाती है जो देखकर वो दोनों काफी ज्यादा खुश हो चुके थे। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि उस पोर्टल के अंदर से वो बाहर आ चुका था। जहाँ पर हमें वो को दिखाया जाता है जो कि नौटंकी करना स्टार्ट कर देता है और इसके बाद वो कहता है कि बधाई हो, तुम सभी इस टेस्ट में पास हो चुके हो जिसकी वजह से तुम सभी को यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा खजाना मिलने वाला है। और इसके बाद वो खजाने को खोजना स्टार्ट कर देता है और वो कहता है कि कहाँ गया, मैंने तो यहीं पर रखा था। और इसके बाद वो अपने पास से कुछ निकालता है और कहता है कि ये रहा। और इसके बाद वो धीरे धीरे करके अपने मुट्ठी को खोलना स्टार्ट कर देता है। वो दोनों भी इसकी वजह से काफी एक्साइटेड हो चुके थे पर अचानक से वो अपने हाथ को खोल देता है तो उसके अंदर से एक सिक्का निकलता
है जो कि यूनिवर्स लेवल का होता है। अब इस सिक्के को देखकर वो दोनों काफी ज्यादा हैरान हो चुके थे और इसके बाद वो कहते हैं कि ये तो यूनिवर्स लेवल का एक सिक्का है। जहाँ पर हमें वू को दिखाया जाता है जो कि कहता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, ये एक यूनिवर्स लेवल का सिक्का है और यही तुम्हारा इनाम है। और इसके बाद वो हंसते हंसते वहां से भाग जाता है। जहाँ पर हमें प्रिंसेस को दिखाया जाता है जो कि इसकी वजह से काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और इसके बाद वो कहती है कि ग्रैंडफादर हमारे साथ में तो मोह में हो गया और वो कहती है कि हमें इसका बदला मिस्टर फांग से लेना होगा। उसका ग्रैंडफादर उसको चुप करवा देता है और वो कहता है कि यहाँ पर जो भी कुछ हुआ है उसके बारे में बाहर किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो याद रखना मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। नेक्स्ट सीन में हमें उनके स्पेसशिप को दिखाया जाता है जो कि काफी तेजी के साथ में आगे बढ़ रहा था। जहाँ पर हमें मिस्टर बू को दिखाया जाता है जो कि बताते हैं कि उस क्रिस्टल के अंदर कुछ भी नहीं था और इसके बाद वो बताते हैं कि लिसन के पास में जो चिप था उसी के अंदर इनहेरिटेंस था। जो सुनकर वो सभी काफी ज्यादा हैरान हो चुके थे। वो बताता है कि जब मुझे पता चला कि मेरा वाला दुनिया एक्टिवेट होने वाला है तो मैंने वहां पर एक चिप को बनाया और मैंने अपने आप को उसके अंदर डाल लिया और मेरा जो भी कोड है वो वहां पर स्वचालित हो रहा है। जहां पर हमें लुओ फेंग को दिखाया जाता है जो कि कहता है कि आखिर तुम ये सभी चीजें क्यों कर रहे हो। जहां पर हमें वू को दिखाया जाता है जो कि अपने स्टोरी के बारे में लुओ फेंग को बताना स्टार्ट कर देता है और इसके बाद वो बताता है कि मैं अपने मालिक का काफी ज्यादा वफादार आदमी हूँ। और इसके बाद वो बताता है कि मेरे मालिक ने मुझे उस दुनिया के अंदर वाले दुनिया के अंदर बंद कर दिया था जिसकी वजह से मैं वहां से बाहर नहीं आ सकता था। और इसके बाद वो बताता है कि मैं भले ही इंटेलिजेंट हूँ पर मुझे भी जीने का अधिकार है। और वो कहता है कि मैं वहां पर बंद रहे रहे काफी ज्यादा बोर हो चुका था और कहता है कि मैं बाहर वाले दुनिया में घूमना चाहता था और मैं इंजॉय करना चाहता था, इसलिए मैंने ये सभी किया और मैं बाहर आ गया। जहाँ पर हमें एआई को दिखाया जाता है जो कि रोना स्टार्ट कर देती है और इसके बाद वो कहती है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, यहाँ पर जो बबाता है वो मेरे साथ में काफी ज्यादा अन्याय करती है तो तुम्हें मुझे इंसाफ दिलाना होगा। जहाँ पर हमें बबाता को दिखाया जाता है जो कि उस पर गुस्सा करती है जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा डर चुकी थी। जहाँ पर हमें लुओ फेंग को दिखाया जाता है जो कि उससे पूछता है कि वहाँ पर जितने भी बंदे फंस चुके थे आखिर उनका क्या हुआ। जहाँ पर हमें वू को दिखाया जाता है जो कि बताता है कि वहाँ पर जितने भी बंदे फंस चुके थे वो सभी वहीं पर मारे गए हैं। जहाँ पर हमें उन तीनों को दिखाया जाता है जो कि इसकी वजह से काफी ज्यादा गुस्सा करना स्टार्ट कर देते हैं। जहाँ पर हमें वू को दिखाया जाता है जो कि कहता है कि ये एक नियम है, इस नियम को कोई भी नहीं तोड़ सकता है, मैं किसी को भी बुलाने नहीं गया था। जहाँ पर हमें लुओ फेंग को दिखाया जाता है जो कि गुस्सा करना स्टार्ट कर देता है और वो कहता है कि तुम्हारे कहने के हिसाब से वो जो क्रिस्टल था उसके अंदर भी कोई भी इनहेरिटेंस नहीं था, तो जब उसके अंदर कोई भी इनहेरिटेंस नहीं था तो आखिर तुमने लोगों को धोखा क्यों दिया। और क्या तुम्हें पता है तुम्हारे झूठ बोलने की वजह से यहाँ पर काफी सारे लोग मारे जा चुके हैं। जहाँ पर हमें वू को दिखाया जाता है जो कि कहता है कि हाँ मैंने झूठ बोला है, उसके अंदर कोई भी इनहेरिटेंस नहीं था पर मैंने पूरी तरीके से झूठ नहीं बोला है। और इसके बाद वो बताता है कि भले ही उस गोले के अंदर कोई भी इनहेरिटेंस नहीं था पर उसके अंदर मैं था। जो सुनकर वो सभी काफी ज्यादा हैरान हो चुके थे और इसी के साथ में इस एपिसोड का एक्सप्लेनेशन यहीं पे खत्म हो जाता है।